हम निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसका 26 में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और मैं तेरी आयु पूरी करूंगा। और 25 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए। और जैसे कि 78 वर्ष आज़ादी को पूरे हो गए हैं, 79 में हम आ गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। और जिस आज़ादी को लेकर के हम आज बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। ये कपड़े मेरे हैं, ये घर मेरा, ये खेत मेरे हैं, ये प्रॉपर्टी मेरी, गाड़ी मेरी है। आज यदि हम ऐसा कह सकते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने जो 1947 में जो आज़ादी पाई थी, क्योंकि उससे पहले तो हम गुलामी में थे, गुलाम थे, हमारा अपना कुछ भी नहीं था और बस जिंदगी नर्क थी। और जैसे कि आज़ादी जो पाई है, जो उस समय के लोग होंगे, अब तो मुश्किल ही कोई होगा, या उस समय जो बच्चे होंगे वो लोग होंगे, तो वो बता सकते हैं कि जो वो गुलामी की ज़िंदगी जीते थे और जब उन्होंने स्वतंत्रता पाई, आज़ादी पाई, तो उनको कैसा महसूस हुआ होगा। क्योंकि छोटा सा एग्जाम्पल, यदि कोई कभी प्रभु पर खुदा ना करे कभी ऐसा हो, ऐसे मैं बता रहा हूँ, कई बार अच्छे लोग भी जेल चले जाते हैं। तो जेल जब चले जाते हैं तो मालूम पड़ता है कैदी होना, कैद में रहना, गुलामी में रहना किसको कहा जाता। और जब वहाँ से छुटकारा पाते तब पता चलता वाकई एक बड़ी खूबसूरती होती है कि मैंने आज़ादी पाई है, अब मैं आज़ाद हूँ। अब मैं सिनेमा जाऊँ, अपने रिश्तेदारों में जाऊँ, घूमने जाऊँ, अब मैं दिन में सोऊँ, रात को सोऊँ, कुछ खाऊँ, किधर भी घूमूँ, कुछ भी करूँ, मैं आज़ाद हूँ। तो वो आज़ादी जो पाई है सचमुच बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा लगता है इन बातों को देख करके कि सचमुच आज हम जहाँ हैं, हमने तो आज़ादी मुफ्त में पाली है, लेकिन कोई थे जिन्होंने ये आज़ादी हमें दिलाई, और वो भरी जवानी में, जैसे कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अब उनको फांसी क्यों दी गई थी? क्या वो उन्होंने कोई गुनाह किया था? यही क्योंकि वो आज़ादी मांग रहे थे और वो अंग्रेजों का विरोध करते थे, इसलिए उन लोगों को जेल में डाल दिया गया, उनको बहुत सताया गया और वो भूखे भी रहे। वो उनका सिर्फ एक ही सपना था, वो ये देख रहे थे कि आज हम गुलाम हैं। पहले से हमारे जो पूर्वज है वो गुलाम थे, हम गुलाम है, हमारे पास कोई आज़ादी नहीं है, हम क्या करेंगे? और आने वाले जो कल है, जो हमारे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? उन्होंने आने वाले कल को सही बनाने के लिए स्वयं के प्राणों को दे दिया। बहुत अच्छा लगता है कि हम तिरंगा लगा रहे हैं, हम तिरंगे को फहरा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज़ादी है ये यूं ही हमको नहीं मिली, इसके पीछे बहुत लोग शहीद हुए हैं, बहुत लोगों के प्राण गए, तब जा करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। नेट पर कुछ ऐसा चल रहा था, मैं देख रहा था, उसमें ये बोल रहे थे कि 15 अगस्त में कोई देशद्रोही ही होगा जो तिरंगा आईडी नहीं बनाएगा। अब सपोज कीजिएगा कि बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों ने तिरंगा की आईडी नहीं बनाएगी, तो क्या वो देशद्रोही हो गए? तो कई बार क्या कुछ लोग ऐसी मूर्खता कर जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, जिसको जितनी अकल है उतने काम कर रहा है। पर मेरा अब मसीहों से कहने का एक विशेष है कि परमेश्वर ने हमको यहाँ रखा है, जो हम यूहन्ना 8:32 में पढ़ते, लिखा है कि और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो वो जो आज़ादी है वो कौन सी आज़ादी है? निर्गमन की पुस्तक में हमने पढ़ा, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई
बांझ होगी। हालेलुया। तो जिस देश में हम मसीहों को रखा गया, हमारे लिए क्या कहा यीशु मसीह ने? कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर ने क्या कहा? पतरस से कहने लगा, क्या तू एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सकता? हम जो मसीह लोग हैं, हमको प्रार्थना का योद्धा होना चाहिए, हमको प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाली है। 78 वर्ष पूरे हो गए, बहुत अच्छी बात है, पर आज भी कितनी ऐसी दिक्कतें, कितनी मुश्किलें। मैं एक न्यूज देख रहा था, ऊंची जाति की लड़की ने एक दलित लड़के से विवाह कर लिया, लव मैरिज कर लिया। उस ऊंची जाति के लड़की के पिता ने उस लड़के को गोली मार करके खत्म कर दिया। अब समझिएगा, आजादी कैसे पाई हम लोगों ने? अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन दिमाग में तो आज भी घूस है। और वो लड़की ये कह रही कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता को और जो लोग इसमें शामिल हैं उन सबों को फांसी दी जाए। ये कब की बात है? 2025 की इसी महीने की बात है। एक स्कूल में कोई प्रिंसिपल थे, उस प्रिंसिपल से कुछ लोग चिढ़ते थे कि ये दूसरे धर्म का है, इसलिए ये यहाँ नहीं रहना चाहिए। उन लोगों ने मिल करके क्या किया कि उन्होंने कीटनाशक की जो जहर होता है उसको लेकर के स्कूल में एक बच्चे को पकड़ा, उसे 500 रुपये दिया, कहा कि ये बोतल तो बेटा जो वाटर टैंक है उसमें डाल दे। उसने उसमें डाल दिया और जब वो स्कूल के बच्चों ने पिया तो 11 बच्चे उससे प्रभावित हुए हॉस्पिटल में। खैर वो 11 के 11 बच्चे बच गए। आप समझिएगा ध्यान से, ये इस जाति का, मैं उस जाति का। क्या जब भारत देश आज़ाद हुआ, क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सबका एक ही नारा तब और आज एक ही नहीं है? क्या हम सब मिलकर के नहीं लड़ रहे थे? हमारे जो पूर्वज थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, वो किसी भी धर्म, क्षेत्र, कुल, भाषा के क्यों ना, वो सब के सब दुख सह रहे थे, वो गुलामी में थे और वो सब के सब चाहते थे कि आज़ादी हो। तो आज़ादी हमने 1947 में आज़ादी पाई थी, आज़ादी हमने पा लिया। अब हम क्या करते हैं? हर वर्ष आता 15 अगस्त आया, हम क्या कहेंगे? हम आज़ाद हो गए। लेकिन आज़ादी आज भी नहीं है। अभी समझिएगा, ठीक है प्रेम विवाह चलिए नहीं होना चाहिए, चलिए कर लिया, अब तो रहने दो, अब तो उन लोगों को खुश रहने दो। लेकिन पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बेटी ने, वो ऊंची जाति के, हम तो झां है और वो दलित है, उसने अपने दामाद को गोली मार दी। और जिस स्कूल की बात है कि ये बात है कि एक बंदा उस जाति का वो प्रिंसिपल या तो ट्रांसफर हो जाए या वो फंस जाए किसी तरीके से। बाद में मालूम पड़ा ये 3 लोग जो थे उसमें शामिल वो पकड़े गए।